बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी लिंक एजुकेशनल सेंटर की तरफ से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की 14वीं क्लास में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, पहले आप जरा ये सोचें और बताएं कि आपके घर से मस्जिद कितनी दूर है। घर से मस्जिद, आपके घर से मस्जिद कितनी दूर है। दोस्तों, हमारा टॉपिक यही है आज कि हम ये सीखेंगे कि एक जगह दूसरी जगह से कितनी दूर है। हाउ फार इज इट फ्रॉम, ये से ये हाउ फार इज इट फ्रॉम पेशावर टू कराची। पेशावर से कराची एक जगह दूसरी जगह से कितनी दूर है। पेशावर कराची से कितना दूर है, पेशावर से लाहौर कितना दूर है, पेशावर से इस्लामाबाद कितना दूर है, और पेशावर से बाजावर या बाजावर से पेशावर कितना दूर है। हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट। दोस्तों, ये आपने सीखना होगा। हाउ फार इज इट फ्रॉम पेशावर टू कराची, ये एक याद कर लेते हैं। हाउ फार इज इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाउ फार इज इट फ्रॉम पेशावर टू कराची। इसका आंसर किस तरह दें? या तो सिंपली कहें किलोमीटर्स में, इट इज 1500 किलोमीटर, और या कहें इट इज 1500 किलोमीटर फ्रॉम, वो दो जगह बता दें। इट इज 1500 किलोमीटर फ्रॉम पेशावर टू कराची। मैंने वैसे एक अंदाजा लिखा है। दोस्तों, अब एक दूसरा सवाल सीखते हैं कि ये काम करने में कितनी देर लगती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फ्रॉम पेशावर टू कराची, यानी पेशावर से कराची जाने में कितनी देर लगती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है, कितनी देर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फ्रॉम पेशावर टू कराची। सही है। इट टेक्स 18 आवर्स, 18 घंटे लगते हैं बाय बस, बस के जरिए। इट टेक्स 18 आवर्स बाय बस। या इट डिपेंड्स हाउ फास्ट वन ड्राइव्स, कि ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप या कोई कितनी तेज गाड़ी चलाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सवाल कुछ और सवाल ऐड कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आपको कितनी देर लगेगी। टू कंप्लीट दिस टास्क, ये काम मुकम्मल करने में आपको कितनी देर लगेगी। टू राइट दिस एसे, ये ऐसे मजमून लिखने में आपको कितनी देर लगेगी। टू रीच देयर, वहां तक पहुंचने में आपको कितनी देर लगेगी। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर। या हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू इन्फॉर्म देम ऑल, उन सबको इतला देने में आपको कितनी देर लगेगी। दोस्तों, अब आप यहां देखते हैं आप, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग डू यू टेक, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक, तीनों में फर्क क्या है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक मतलब आपको कितनी देर लगेगी। हाउ लॉन्ग डू यू टेक, आपको कितनी देर लगती है, यानी कि आमतौर पर आप जब ऐसा काम करते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक, आपको कितनी देर लगी। आपने एक काम किया, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये काम करने में कितनी देर लगी, तो यूं कहेंगे हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू कंप्लीट दिस टास्क। आंसर्स देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन विल कहो, यानी कि हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तो आंसर में हम कहेंगे आई विल टेक, और जितना टाइम आपने लगाना हो। आई विल टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन डू कहें, हाउ लॉन्ग डू यू टेक, आपको कितनी देर लगती है। आई टेक 5 मिनट्स, मुझे 5 मिनट लगते हैं। एंड हाउ लॉन्ग डिड यू टेक, आपको कितनी देर लगी। आई टुक 5 मिनट्स। दोस्तों, ये चीजें गौर करने की है। आई विल टेक, आई टेक, आई टुक 5 मिनट्स। दोस्तों, अब आते हैं कि हाउ के साथ हमने कितने किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। हाउ फार मीन्स कितना दूर। हाउ डीप मतलब कितना गहरा। आपने किसी गहराई के बारे में पूछना हो, यानी कि ये टैंक कितना गहरा है, या ये जो क्लिफ्टन और हॉक्स बे के दरिए समंदर हैं, ये कितने गहरे हैं। हाउ डीप इज हॉक्स बे, हाउ डीप इज गडानी बीच। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, ये चीज कितनी अहम है। और हाउ स्ट्रेंज इज इट, ये बात कितनी अजीब है। हाउ स्ट्रेंज इज इट। हाउ के साथ बस मुख्तलिफ अल्फाज लगे। दोस्तों, रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने एक ये चीज सीखी कि हाउ फार इज इट ए फ्रॉम बी। दोस्तों, यहाँ पे सॉरी एक टाइपो किया है मैंने, मैं इसे यूं लिखूं, हाउ फार इज इट फ्रॉम ए टू बी। हाउ फार इज इट फ्रॉम ए टू बी। सही है। ए से बी कितना दूर है। ए की जगह एक शहर लगाए, बी की जगह दूसरा शहर लगाए। हाउ फार इज इट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हाउ फार इज इट फ्रॉम एबटाबाद टू बाजावर। हाउ फार इज इट फ्रॉम कराची टू पेशावर। हाउ लॉन्ग विल यू टेक फ्रॉम ए टू बी, आपको यहां से यहां तक जाने में कितनी देर लगेगी। सही है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।